तो आइए यहाँ से देखते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक किए थे, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो डाउट क्लास में पूछिए, क्लास में भी पूछ सकते हैं, तो उसको कंप्लीट करो, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं। तो अभी मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और ये मोमेंट्स क्या है ना। तो सर एक एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था बस, ये था कि अगर कोई बच्चा मान लो कि एमएससी पीएचडी ले ले अपनी रैंक की वजह से, कुछ रीजन की वजह से एमएससी पीएचडी में एडमिशन ले ले और एमएससी करके निकलना चाहे, तो इसमें कोई दिक्कत होती है, लफड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं नहीं, आप एग्जिट पॉलिसी देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का, बट हर जगह ये रहता है, क्योंकि पीएचडी में अलाउ नहीं करते हैं। आप अगर इवन आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते भी हैं, तब भी अगर आपके सीजीपीए, आई थिंक कहीं रूल है 8 का, कहीं 8.5 का, कहीं 7.5 का, मतलब आपके 2 ईयर जो मास्टर कोर्स इनिशियल है उसमें आपने सीजीपीए 8, चलो 8 लेता हूँ एवरेज, कहीं अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग पॉलिसी है, तो 8+ होंगे आउट ऑफ 10, तभी आपको पीएचडी में इनरोल करेंगे, वरना वो खुद ही आपको एलिमिनेट डिग्री, मास्टर की डिग्री देके एलिमिनेट कर देंगे। जैसे आइजर में ये कोर्सेज हैं, तो आइजर में ऐसा होता है। बॉम्बे में पहले जो आईआईटी बॉम्बे में अभी एमएससी ऑपरेशन रिसर्च जो अभी है, वो पहले एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री था, ज्वाइंट डिग्री था एक्चुअली, तो वहाँ भी यही रूल था। और या खड़गपुर में अभी एमएससी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू वहाँ ज्वाइंट डिग्री है। तो जहाँ भी ज्वाइंट डिग्री है वो कंपलसन नहीं है पीएचडी करना, और पीएचडी के लिए रूल भी है कि आप कब पीएचडी में कन्वर्ट आपको करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो इंस्टीट्यूट अगर आपका इतने 8+ सीजीपीए नहीं है, तो इंस्टीट्यूट आपको आगे पीएचडी में इनरोल ही नहीं करेगी, वो एमएससी की डिग्री देकर बाहर कर देगी। बाकी स्टूडेंट के पास भी एक्सिट का ऑप्शन होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी क्या है, कि वो विथ डिग्री अगर वो बच्चा जाना चाहे छोड़ के, तो वो डिग्री देंगे या डिग्री नहीं देंगे, ये चीज़ें हैं। बट ज़्यादातर जगह पे मैंने देखा है कि मास्टर की डिग्री दे के वो एक्सिट देते हैं, ये है। अगर आप जाना चाहें तो मास्टर की डिग्री लेके आप जा सकते हैं। सर एक डाउट था। हाँ एक डाउट था मतलब, हाँ। कि अगर किसी ने आईआईटी से एमएससी की है और उसको पीएचडी कर दिया आईआईटी से, तो उसको नेट गेट वगैरह देना जरूरी है क्या? वो उसको डायरेक्टली कर सकते हो अगर उसने आईआईटी से एमएससी किया है तो? नहीं नहीं, वो है, मैंने बताया क्लास में, पहले पहले भी मैंने वीडियो में बता रखे हैं। अगर आईआईटी से एमएससी है, तुम्हारा सीजीपीए 8 से ज़्यादा है, तो किसी भी दूसरी आईआईटी में बिना नेट गेट के आप पीएचडी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल हमारा अर्पण सन्याल एक स्टूडेंट अभी, जिसका गेट में 27 रैंक था, लेकिन वो आईआईटी तिरुपति से एमएससी किया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन डायरेक्टली उसी बेसिस पे हो गया था, उसको गेट का रैंक यूज़ करना ही नहीं पड़ा, है ना। वो एक्चुअली मतलब वो पहले ही उसका एडमिशन हो गया था, बाद में गेट उसने निकाला नेक्स्ट ईयर, वो है। तो अभी मतलब कहने का मतलब उसका आईआईटी तिरुपति से सीजीपी 8 से ज़्यादा है, तो उसने डिफरेंट आईआईटीज़ में इंटरव्यू दिया, तो उसका आईआईटी गुवाहाटी में वो पीएचडी कर रहा है स्टैटिस्टिक्स में, और वो उसने आईआईटी तिरुपति से एमएससी किया है, तो उसका उसी बेसिस पे एडमिशन हो गया बिना नेट गेट के। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे और भी लोगों को मैं जानता हूँ जो हैं मेरे जान पहचान, जैसे एक दोस्त मेरा रवि है, खड़गपुर में था, तो वो खड़गपुर से एमएससी मैथ में किया है, वो आईआईटी मद्रास से पीएचडी मैथ में कर रहा है, उसने कोई नेट गेट क्वालिफाई नहीं किए, उसका सीजीपीए 9 पॉइंट समथिंग था, तो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि, तो नेट गेट निकालना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारा आईआईटी से एमएससी है और आईआईटी से पीएचडी करना है, तो नेट गेट निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आपका सीजीपीए 8+ हो। अगर नहीं है प्लस, तो आपको नेट गेट के थ्रू जाना पड़ेगा। और नेट गेट जस्ट एक क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्टिंग का, इसके थ्रू एडमिशन नहीं होता है, वो उसके थ्रू आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा। जैसे आपने देखा होगा मेरे यहाँ बहुत सारे गेट वाले बच्चे इस बार पीएचडी में एडमिशन लिए हैं, तो सिर्फ गेट पे एडमिशन नहीं हुआ है, गेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। अब अप्लाई वही बच्चा कर सकता है जिसका या तो गेट क्वालिफाई है या नेट क्वालिफाई है, वही अप्लाई कर सकता है। अब जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सब नेट गेट क्वालिफाइड लोग हैं। अब उनमें से इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी किसका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन बच्चा क्वालिफाइड है उतना वहाँ एडमिशन के लिए, तो उनको एडमिशन ऑफर होती है ना। गेट इस बार गेट के हमारे पास बहुत सारे, मतलब 15-20 बच्चे जिनका डिफरेंट जगह पीएचडी में एडमिशन हुआ है, तो ये वो लोग थे ना गेट क्वालिफाई हुआ यहाँ से, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया पीएचडी के लिए, और तब जाके ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे गेट बैच के हैं जिनका गेट क्वालिफाई हुआ लेकिन पीएचडी कहीं नहीं मिला, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। अमन तुम्हारा माइक कौन है? हाँ लेट हो गया ना आज, ये इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम चला गया, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो इसी इंट्रैक्शन में ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना था, कुछ बात है शिवा भाई?